मनुष्य का विपत्ति में सबसे बड़ा साथी कौन है? कहते हैं मुश्किल वक्त में अपने सगे होने का ढिंढोरा पीटने वाले भी साथ नहीं देते। ये दुनिया की फितरत है कि जब तक आप सुखी संपन्न और समृद्ध हैं तब तक आपके अनेक सगे और अनेक हितैषी आपका होने का दावा करते हैं। विपत्ति आने पर वे एक एक करके आपको पीठ दिखाते चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि विपत्ति के समय जब आप अकेले हो जाएंगे तब आपका साथ कौन देगा? तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में इसके समाप्ति तक। यह वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मित्रों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा प्रतिदिन अपने मंत्रियों और कुछ सैनिकों को लेकर नगर में भ्रमण किया करता था। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ नगर में घूम रहा था। चलते चलते राजा को एक कुएं पर 4 लड़कियां पानी भरती मिली। उन चारों में से एक लड़की बड़ी ही सुंदर और यौवन से संपन्न थी। राजा उस लड़की को देखकर उसके रूप पर लट्टू हो गया। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस सुंदर लड़की के माता पिता और इसके मकान का पता पूछो। मुझे इस लड़की को अपनी रानी बनाना है। अब तो राजा वहीं से अपने राजभवन को लौट गया। राजा के मंत्री ने उस लड़की के माता पिता का नाम और घर का पता पूछ लिया। राजा उस लड़की के रूप पर इस कदर पागल हो गया था कि उसे न तो खाना अच्छा लगता था और न पीना। दरबार में भी उसका मन नहीं लगता था। राजा की व्याकुलता जब ज़्यादा बढ़ती चली गई तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, उस लड़की के पिता के पास जाकर उससे कहो कि राजा साहब उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। राजा तो इस बात को लेकर निश्चिंत था कि लड़की का पिता मेरे प्रस्ताव को ठुकरा ही नहीं सकते। आखिर राजा के साथ कौन अपनी बेटी को ब्याहने से मना कर देगा? क्योंकि कहते हैं राजा अपने पास रहने वाले का ही मान करता है, चाहे वह भले ही विद्याहीन हो और कुलीन हो और सभ्य ही क्यों न हो। कहा जाता है अगर मामूली आदमी भी राजा की सेवा करे तो वह भी प्रधान बन जाता है, और यदि प्रधान भी राजा की सेवा छोड़ दे तो वह छोटा हो जाता है। इसलिए एक बात और कहा गया है, इन 5 लोगों को राजा के सिवाय और कोई दूसरा आश्रय नहीं है। नंबर 1 विद्वान, नंबर 2 बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, नंबर 3 शिल्पी, नंबर 4 सेवावृत्ति में चतुर और नंबर 5 पराक्रमशील। मित्रों, राजा की ओर से शादी का प्रस्ताव लेकर मंत्री उस लड़की के माता पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाया कि राजा साहब आपकी बेटी को बहुत पसंद करते हैं और वे उनके साथ विवाह रचाना चाहते हैं। लड़की का पिता बहुत ही गरीब आदमी था। जब उसने सुना कि राजा उसके बेटी से विवाह करने की इच्छुक हैं तो लड़की के पिता ने मंत्री को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि हम अपनी लड़की की शादी राजा साहब से कर तो देंगे, पर उन्हें कोई हाथ का हुनर आता हो तो। क्योंकि कोई भी पिता अपनी लड़की को ऐसे आदमी से विवाह नहीं करना चाहेगा जो निकम्मा, निठल्ला हो तथा दूसरे की कमाई पर गुजारा करने वाला हो। मंत्री को लड़की के पिता की बात बड़ी अजीब लगी। मंत्री ने कहा, अरे भले आदमी, भला राजा को हाथ के कोई हुनर की क्या जरूरत है? जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति है, जो इस विशाल साम्राज्य का मालिक है, हजारों लाखों नौकर चाकर जिसके यहाँ काम करते हैं। लड़की के पिता ने कहा, वह सब तो ठीक है, यह धन वैभव तो प्रजा का है, राजा का इसमें क्या है? ये भी छोड़ो, ये धन संपदा, राज्य वैभव आज इसके पास है, कल कोई दूसरा राजा बनेगा तो उसके पास चली जाएगी।
तब इनके पास क्या रह जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि राजा को कोई हाथ का हुनर सीखा हुआ होगा तो मैं अपनी बेटी को ब्याह दूंगा। भविष्य में कोई मुसीबत आई तो वह अपने हुनर से परिवार को खिला पिला तो लेगा। जाओ जाकर राजा से कहना कि जब तक राजा कोई हाथ का हुनर नहीं सीखेगा तब तक मैं अपनी लड़की की शादी राजा से नहीं करूंगा। मंत्री ने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा को भी बहुत बुरा लगा। फिर उसने सोचा, बात तो उनकी भी बुरी नहीं है। हुनर चाहे जितनी भी हो, मनुष्य के अंदर वे सब कम ही होते हैं। राजा अपने बल के जोर से लड़की को पाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने लड़की के पिता की शर्त मान ली और मंत्री से कहा, मंत्री, वास्तव में मुझे हाथ का कोई हुनर नहीं आता है। तुम एक काम करो, लड़की के पिता से ही जाकर कहो, यदि वह कोई हुनर जानता हो तो मुझे भी सिखा दे। जब मैं सीख जाऊंगा तो मेरे साथ अपनी लड़की की शादी कर देंगे। लड़की का पिता रुमालों को बुनने का हुनर जानता था। उसी से उसके परिवार की जीविका चलती थी। लड़की का पिता राजा को यह हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। अब तो वह रोज राजा के घर जाकर रुमाल बुनने का हुनर सिखाने लगा। 1-2 माह के अंदर ही राजा साहब रुमाल बुनने का हुनर सीख गए। उसके बाद उस बुनकर ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में वह मार्ग भटककर भीलों की बस्ती में चला गया। भीलों ने राजा को पकड़कर अपने घर में कैद कर लिया। राजा जो भी कीमती आभूषण पहने हुए थे वह सब छीन लिया। उधर राजा जब लौटकर राजभवन नहीं पहुंचा तो राज्य में हड़कंप मच गया कि राजा साहब कहाँ चले गए। राजा के मंत्री और रानी सब व्याकुल होने लगे। चारों दिशाओं में सैनिकों को भेजकर राजा की खोज करवाई गई, पर उनका कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर राजा का कोई पता नहीं चल पाया। उसकी खोज अभी भी जारी थी। इधर भीलों के यहाँ कैद राजा ने क्या किया, उसने भीलों से कहा, यदि तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। राजा ने एक असरफी देते हुए कहा, तुम शहर में चले जाओ और असरफी बेचकर थोड़ा सा रेशम खरीद कर ले आओ। मैं तुम्हें उसका रुमाल बनाकर दे दूंगा। तुम उन्हें बेचोगे तो वे बहुत महंगे दामों में बिकेंगे। भीलों ने उस असरफी को बेचकर बाजार से रेशम खरीदकर राजा को दे दिए। राजा ने उस रेशम से बहुत सुंदर रुमाल बनाया और भीलों से कहा, तुम इस रुमाल को नगर में जाकर बेच दो। भीलों ने जब उस रुमाल को शहर में जाकर बेचा तो उन्हें उस रुमाल का बहुत पैसा मिला। अब तो वे रेशम खरीद कर राजा को दे जाते और राजा उसका रुमाल बनाकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए दे देता। कई दिन तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन राजा ने कुछ ऐसा रुमाल बनाया जिसमें अपना सारा हाल पता लिख दिया और उनसे कहा, देखो यह रुमाल बड़ा ही कीमती है, इसे तुम राजा के मंत्री के पास ले जाना और इस रुमाल की कीमत तुम 100 रुपये से कम मत मांगना। भील खुशी खुशी उस रुमाल को लेकर राजा के मंत्री के पास गया। मंत्री को जब रुमाल दिखाया तो मंत्री ने राजा का लिखा सारा हाल पढ़ लिया। उसे राजा का पता चल गया था कि राजा इन्हीं भीलों ने कैद कर लिया है। मंत्री ने तुरंत उस भील को बंदी बना लिया और अपनी फौज ले जाकर राजा साहब को उन भीलों की कैद से मुक्त करवाया। मित्रों, एक हाथ के हुनर ने राजा की जान बचा ली थी। इसलिए कहते हैं, शक्तिशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता।
मीठे बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता और विद्वान के लिए कोई जगह प्रदेश नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि और हाथ का हुनर उसका सबसे बड़ा साथी होता है। विपत्ति काल में भी यदि कोई साथ न दे तो इनके द्वारा आसानी से विपत्ति से निकल सकते हैं। कहते हैं शास्त्र का मारा एक बार तो बच सकता है, पर बुद्धि बल का मारा मूल सहित नष्ट हो जाता है। मनुष्य के पग पग पर जो मदद करता है वह उसका बुद्धि और उसके हाथ का हुनर होता है। इसलिए हमें कोई न कोई हुनर अपने पास बना कर रखना चाहिए। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।